नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राकेश। देखिए, विगत दिनों राज्यसभा चुनाव झारखंड में संपन्न करा लिए गए हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो झारखंड का राजनीतिक समीकरण है, जिसके बारे में हर वीडियो में मैं आपसे चर्चा करते आ रही हूँ, जब से मैं राज्यसभा चुनाव की चर्चा राकेश जी के साथ करती आई हूँ, कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो समीकरण है वो बदलने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा है कि जैसे ही राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ, पूरी तरीके से राजनीतिक जो दशा है, दिन है, वो बदल चुका है झारखंड का। वैसे में भी गठबंधन में झामुमो और राजद दोनों के बीच जिस तरीके का एक मेल मिलाप देखने को मिलता था, उसका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आने वाले समय में गड़बड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हम इसको ऐसे ही कयास लगा के नहीं बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशंस के तौर पे नहीं बोल रहे हैं। इसको लेकर सरयू राय का एक बड़ा बयान आया है। पहले देखते हैं कि सरयू राय ने इस पर क्या कहा है, उसके बाद हम बातचीत करेंगे इस संदर्भ में। और मैं जो बात कह रहा हूँ वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सभी साथियों को भी पता है। अब एक सवाल यही है कि कांग्रेस जब साथ में है उनके, हेमंत जी के, तो एक बड़ी मेजॉरिटी की सरकार है। अब कांग्रेस छोड़कर कम मेजॉरिटी की सरकार बनाने का खतरा मोल लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सवाल है। मगर जिस तरह से कांग्रेस के साथ चकचक चल रहा है लंबे समय से, और इस राज्यसभा चुनाव में भी सीधे जेएमएम कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं आ रहा है, मगर आरजेडी माले के माध्यम से आ रहा है। तो अगर कांग्रेस के साथ नहीं बैठ रहा है, पटरी नहीं बैठ रही है और कांग्रेस से परेशानी हो रही है सरकार चलाने में, तब की स्थिति में बहुत पहले मैंने कहा था, और यही बात जयराम महतो ने भी कही थी। हमने तो यहाँ तक कहा था कि आपकी मेजॉरिटी अपने हो जाएगी, पर कभी लगा कि सरकार पर खतरा है और मेरे समर्थन से सरकार बचेगी, चलेगी, तो मैं अपना समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। सरयू राय का बयान आपने देखा, सरयू राय किस तरीके से कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरयू राय जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उस बयान के क्या मायने हो सकते हैं? देखिए सृष्टि, हम लोग लगातार इस पे चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा चुनाव के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत हुई थी हम लोगों की कि कई तरह के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आएंगे। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरयू राय जदयू के विधायक हैं, सरकार में नहीं है, फिलहाल विपक्ष में है, लेकिन उनका जो बयान आया है सीधे तौर पे ये आया है कि अगर कांग्रेस को हटाकर, यानी कि कांग्रेस के 16 विधायक को माइनस करके हेमंत अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो उनका समर्थन उनको मिलेगा। यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो समीकरण बन सकते हैं नई सरकार को लेकर के, यानी हेमंत मुख्यमंत्री रहेंगे, गठबंधन वही रहेगा, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं रहेगा। तो कांग्रेस मुक्त झारखंड की जो प्लानिंग चल रही थी कहीं ना कहीं सफल होती हुई मालूम पड़ रही है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है, ये बात आ सकती है। सरयू राय का बयान जैसे ही आया वैसे ही इस बारे में चर्चा होने लगी है कि क्या कांग्रेस को सचमुच बाहर कर दिया जाएगा इस सरकार से, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस में जो टकराहट दिखाई पड़ रही है, आप देख रही हैं, लगातार बयान चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरयू राय ने एक बार उसको आगे और बढ़ाया है। और इसी कड़ी में खास करके आपने देखा होगा कि जब पिछला सत्र चल रहा था तो जेल कैंप के जयराम महतो ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर ज़रूरत पड़ी कि सरकार बनाने के लिए कोई काम करना पड़े, मजबूती देने की नौबत आएगी, तो वो एक ही विधायक हैं, इसलिए वो देने में कोई परेशानी नहीं है। और उसी की कड़ी में सरयू राय ने भी उस समय कहा था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हेमंत सरकार में सहयोग करेंगे। और इसको लेकर अब राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई कि क्या सचमुच इसकी तैयारी हो सकती है, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे। जेल कैंप को लेकर बातचीत हुई, हम लोग टाइगर महतो यानी कि जयराम महतो की बात कर रहे हैं, और उनको लेके भी बहुत चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव में उनके भी एक वोट से बहुत समीकरण बदला हुआ है। परिमल नाथवानी को उन्होंने वोट किया है, तो कितना बड़ा ये दांव हो सकता है जयराम महतो का? अगर उन्होंने वाकई सपोर्ट किया तो सरकार की तो सच में दिन दशा बदल जाएगी। देखिए, ये जो मामला, पुराना मामला जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि बिहार के समय के चुनाव की बात की जाए, बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस के लोगों ने किया, उसका खामियाजा आज कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है उनको। और उसी कड़ी की बात कही जाए तो असम में जिस तरीके से हेमंत सोरेन अपनी पार्टी को लेकर गए, वहाँ चुनाव लड़ा, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल में भी वे चाहते थे कि चुनाव लड़ें, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि उस इलाके में जब उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, खास करके कांग्रेस से, तब ममता के साथ प्रचार में उतरे हुए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो टकराहट शुरू हुई है
वो कहीं ना कहीं इस बार बड़ी कही जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार के दशा और दिशा बिगाड़ सकती है या बना सकती है। तो जिस तरीके से आपने अभी मुझे बताया कि सरयू राय का बड़ा बयान आया है, जेएलकेएम के नेता जयराम महतो ने जिस तरह की बातें की हैं, अगर ये बातें यथार्थ मतलब सच साबित होती है, अगर ऐसा होता हुआ धरातल पर दिखता है, तब जाके हेमंत सोरेन का क्या हो सकता है सरकार चलाने का फॉर्मूला? देखिए, उसके फॉर्मूले हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा आंकड़े जो हैं उस पर भी आप गौर करेंगी जब, तो उस पर बातचीत की जा सकती है। अगर आंकड़े कहीं से देख सकती हैं आप, लगता है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों का खेल तो निश्चित तौर पे झारखंड में देखा गया है। 81 विधानसभा का ये राज्य है और इसमें 41 वोट चाहिए, यानी कि 41 विधायक चाहिए जो कि राज्य में सरकार चला सकते हैं। तो वो जो गणित है खास करके, वो कैसे बनेगा, कैसे बिगड़ेगा, इसके समीकरण की हम बातचीत कर रहे हैं। तो क्या कुछ ग्राफिक्स है, ये तो सही कहा जा सकता है कि अगर हम लोग समझें इस ग्राफ को कि कैसे होगा, तो सबसे बड़ी बात कहीं देखने को मिलेगी आपको कि जेएमएम के 34 और अगर आरजेडी के 4, माले के 2, कुल मिलाकर यहाँ पहुँच जाते हैं 40 पे। 40 पे पहुँचते हैं तो 1 वोट चाहिए। जेएलकेएम अगर साथ देता है तो 1 हो जाएगा, तो 41, यानी कि जीत की बात कही जा सकती है और सरकार बना सकते हैं वे। और दूसरे अगर कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से अगर सपोर्ट मिल जाते हैं तो साफ देखा जा सकता है कि उनके पास 42 होगा। और इसके बाद मेरी जो जानकारी आ रही है अभी, कि हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति जब आएगी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आजसू खेमे में भी जाएंगी, तो आजसू भी ऐसे मौके पे सरकार को समर्थन देने की स्थिति में होगा, क्योंकि उनके पास भी एक ही विधायक है और जो दल बदल के लिए कहीं ना कहीं उस पर मान्य नहीं होगा, तो सीधे तौर पे वे चाहें तो समर्थन देकर सरकार बना सकते हैं। अब ये बोलिएगा कि बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो सकता है। तो देखिए, राज्य में मंत्री बनाने की नौबत आएगी। 4 मंत्री कांग्रेस खेमे से हैं और चारों मंत्रियों पर कहा जा सकता है कि नाराज़गी व्यक्त की है पहले भी हेमंत सोरेन ने, कि उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जैसा मंत्री के पद पे रहते हुए उनको काम करना चाहिए था, नहीं हो पाया है। और इनके पास क्या है कि अगर जेएलकेएम, जेडीयू या फिर कहा जा सकता है कि बाकी कोई आते हैं तो वो मंत्री बन सकते हैं। तो आज के समय में अगर कहा जाए कि अगर जयराम महतो को मंत्री बनाया जाए तो निश्चित तौर पे वे चाहेंगे कि मंत्री बने, क्योंकि अभी 4 साल का टेन्योर बचा हुआ है और काफ़ी कुछ काम उनको करना है। तो ये सारे सवाल चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं उस पर गौर करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। जी बिल्कुल। और जब से राज्यसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है, तब से एक दल दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप का भी जो खेल चल रहा है, कांग्रेस आरजेडी को गलत ठहरा रही है। भाकपा माले के एक विधायक के टूटने की खबर थी, जो उन लोगों ने अपने सिरे से खारिज कर दिया कि हमारे विधायक टूटे नहीं थे। तो कुल मिला के राजद पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है झारखंड में। तो ऐसे में अगर नए सरकार का गठन हो रहा है, चूँकि सरयू राय ने जिस तरीके से बयान दिया है, तो अगर नए सरकार का गठन होता है तो सरयू राय कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं सरकार में? सृष्टि, सरयू राय को कहीं ना कहीं राजनीति के चाणक्य के रूप में देखा जाता है। अगर वो कोई बात कहते हैं, वो कोई आंकड़े देते हैं, कोई गिनती दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके बात का वैल्यू होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा एक बार हम लोग आंकड़े देख लें क्या? अगर कुछ आंकड़े हमारे पास होंगे तो हम आंकड़े देख लेते हैं पहले कि क्या क्या समीकरण बन रहे हैं, खास करके कांग्रेस को अगर माइनस किया जाता है तब क्या समीकरण बन रहे हैं। मुझे लगता है एक बार आंकड़े हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा करते हैं। झारखंड में विधायकों की संख्या 81 है। सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 विधायक चाहिए। वर्तमान में गठबंधन में जेएमएम के साथ कांग्रेस, आरजेडी और माले है। इनकी कुल संख्या 56 हो जाती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद गठबंधन में बढ़ रही है खटास। जेएमएम पहले से ही कांग्रेस से था नाराज। राज्यसभा चुनाव के बाद आरजेडी भी कांग्रेस से हुआ नाराज। ऐसे में राज्य में नए समीकरण के साथ सरकार बनाने की सुगबुगाहट हो गई तेज। कांग्रेस के बिना जेडीयू और जेएलकेएम साथ दे सकते हैं हेमंत का। सूबे में सरकार में 42 विधायक सरकार चलाने को तैयार। राज्य के वर्तमान हालात में भाजपा या एनडीए के पास नहीं है सरकार बनाने का आंकड़ा। एनडीए के पास कुल 24 विधायक ही हैं मौजूद। सरकार बनाने के लिए और 17 विधायकों की होगी जरूरत। किसी भी स्थिति में एनडीए को आंकड़ा जुटाना संभव नहीं। ऐसे में भाजपा नहीं लेगी किसी भी तरह का कोई रिस्क।
तो जो आंकड़े आपने देखा कि किस तरीके से आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा कि 41 वोट चाहिए, 41 विधायक चाहिए सरकार चलाने के लिए, जो हेमंत सोरेन के पास ऑलरेडी मिल पा रहे हैं उनको आसानी से। अगर जेडीयू का समर्थन मिलता है, बाकी कुछ दलों का समर्थन मिलता है, यानी कि साफ साफ मैं कह रहा हूँ कि एलजेपी और आजसू की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों के पास एक एक विधायक है और झारखंड में वो दल बदल कानून के तहत नहीं आएंगे क्योंकि वो सिंगल हैं, उनको 2/3 की ज़रूरत नहीं है कि पूरा का पूरा उनको चला जा सकता है। अब पार्टी उन पे क्या एक्शन लेगी बाद में देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में तो कहीं ना कहीं सरकार बना के वे मंत्री बन ही सकते हैं। तो मंत्री बनना कौन विधायक नहीं चाहता है सृष्टि। आज झारखंड की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें तमाम लोग चाहते हैं कि मतलब जयराम महतो और सरयू राय, इन दोनों की अभी एकदम वाहवाही है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जयराम महतो हैं, सरयू राय हैं, तिवारी हैं, क्या नाम है आजसू के तरफ से, और चौथे नंबर पे जनार्दन पासवान है 4, तो 4 विधायक जो कहीं ना कहीं अकेले बल पे अपने आप को यहाँ पे राजनीति में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये चारों हेमंत सोरेन के साथ अगर आ जाते हैं तो इनका सीधा आंकड़ा ऐसे स्थिति में पहुँच जाएगा जिससे कहा जा सकता है कि किसी भी स्थिति में सरकार चल सकती है। और आप सवाल तो फिर यही उठेगा ना कि बन जाते हैं मंत्री, बड़ी बात नहीं है, इन लोगों के मंत्री बनने से सरकार कितनी सशक्त होगी, कितनी मजबूत होगी। देखिए, सशक्त इसलिए भी होगी कि जो विपक्षी पार्टी है, खास करके विपक्षी पार्टी एनडीए को माने, बीजेपी को माने, हम बीजेपी के पास 21 विधायक हैं। अगर मान लीजिए कि एनडीए के और लोग नहीं टूटते हैं, 41 का ही आंकड़ा सिर्फ जयराम को लेने से हो जाता है और एनडीए का कोई भी नहीं टूटता है, तब भी कहा जा सकता है कि सरकार चलेगी, क्योंकि बीजेपी के पास 21 और 3 24 होते हैं। 24 विधायक लेकर के सरकार कैसे चला सकते हैं जब उनको 41 पे पहुंचना है। उनको अब कांग्रेस के में से जो मान लीजिए कि कांग्रेस से बाहर चली जाती है, कांग्रेस को बाहर कर दिया जाता है, तो 16 के 16 विधायक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में कांग्रेस के सारे विधायक बीजेपी के साथ जुड़ जाएं। ऐसी परिस्थितियां एकदम नहीं दिखाई पड़ती हैं, ये ऐसा संभव ही नहीं है। तो किसी भी हालत में आज के परिवेश में राजनीति को आप देखेंगी तो साफ कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन मजबूत स्थिति में है, चाहे कांग्रेस उनके साथ रहे या ना रहे। एनडीए की बात की जाए तो एनडीए फिलहाल किसी भी स्थिति में कोशिश करेगा कि वो अभी विपक्ष में बना रहे, क्योंकि पिछली जो हार हुई है उसके विधानसभा के चुनाव में, उसको पाटना उनके लिए ज़रूरी है, वोटरों के पास जाना ज़रूरी है, संगठन को मजबूत करना ज़रूरी है और राज्य के जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने की ज़रूरत है। तो किसी भी परिस्थिति में कोई रिस्क लेने की स्थिति नहीं आएगी और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर चलती है, खास करके राष्ट्रीय दिशा निर्देश पर चलेगी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्टेप लिया जा सकता है और गिरने की भी स्थिति नहीं लगती है। अगर सिर्फ जेएलके समर्थन दे देता है तो हेमंत सोरेन सरकार बना लेंगे और विपक्षी पार्टी के रूप में देखिएगा कि उतनी मजबूती से कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर डे 1 से जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस बीच बार बार हम लोगों ने एक बात पे जरूर चर्चा की है कि विधायकों की जो अंतरात्मा है वो राज्यसभा चुनाव के दरमियान जग जाती है। शायद इस बार नहीं जगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही कि जिस तरीके से विधायकों की आत्मा जगी कि पूरा को पूरा झारखंड का समीकरण बदल गया। अब आपने कहा कि बार बार आपने एक सेंटेंस को दोहराया कि कांग्रेस मुक्त झारखंड, हो सकता है कि कांग्रेस बाहर हो सकती है। तो ऐसे में पिछले वीडियो में हमने एक और चर्चा की थी कि अबुआ कांग्रेस नाम की पार्टी बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस हटेगी और अबुआ कांग्रेस का गठन हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस अगर बाहर होती है सत्ता से तो कई ऐसे विधायक हैं जो शायद कांग्रेस में अब नहीं रहना चाहते हैं। मतलब भीतरी जो कंडीशन है वो कांग्रेस की ठीक नहीं है झारखंड में। निश्चित तौर पे झारखंड के अलावा आप देख लीजिए बाकी जगहों पे क्या हसर हो रहा है इनकी पार्टी का। तो ऐसी स्थिति में झारखंड में भी टूट हो सकती है। और लास्ट जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उसमें भी ये बात आई थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक टूटेंगे, कहाँ जाएंगे ये पता नहीं। लेकिन जब ये समीकरण जब बातचीत के दौरान आई थी उस समय, तो कहीं बाहर, राज्य के बाहर एक चर्चा हुई थी, उसमें विधायकों ने बैठकर तय किया था कि कितने विधायक टूट कर जाएंगे तो एक नई पार्टी बनाई जा सकती है। तो 12 विधायकों की ज़रूरत है। 12 विधायक अगर टूट जाते हैं तो नई पार्टी का गठन होगा। और अभी की बातचीत की जाए तो हेमंत सोरेन किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस को साथ रखें या फिर कांग्रेस को सीधे कोई ऐसी करके निकाल दें। तो अगर कांग्रेस के 12 विधायक टूटकर नई पार्टी बनाते हैं, अबुआ कांग्रेस का नाम आया था,
तो उनका जैसे ही अस्तित्व में वो आएंगे तो वो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि हेमंत सरकार को साथ देंगे और हेमंत सरकार के साथ चले जाएंगे, तो फिर से एक बार बहुत मजबूत स्थिति में हेमंत सरकार चली आएगी की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। और ऐसा संभावना इसलिए है क्योंकि हेमंत सोरेन भी कुछ चाहते हैं कि इसी तरह की कोई मजबूत सरकार बने। दूसरी बात मैं इसी के साथ जोड़कर बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस अगर अबुआ कांग्रेस लेकर आते हैं तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में अबुआ कांग्रेस के नाम पे जो उनका वोट बैंक है वो बिखर जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्लान बना था कि बाद में अबुआ कांग्रेस के 12 के 12 जो विधायक होंगे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में विलय कर जाएंगे, तब जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो टूटे हुए खेमे होंगे दोनों के वोट बैंक को जोड़ा जाएगा, तो फिर से वो विधायक मजबूत स्थिति में राज्य में आ जाएंगे और इस समीकरण के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को मजबूत कर पाएगा। और मुझे लगता है कि इस समीकरण पे कई बार बातचीत हुई है और हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव खत्म हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है और इसी बहाने हो सकता है कि कुछ नया खेल हो और नई बात सामने आ सके। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, झारखंड में कई दिनों से राजनीतिक जो हलचल चल रही थी, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो चर्चा चल रही थी, उस पर लगातार हमारी बातचीत आप लोग देख रहे थे। राज्यसभा चुनाव फिलहाल झारखंड में संपन्न हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो पूरी तरीके से जारी है। एक दल दूसरे दल पर आरोप लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच जो प्रणव झा हैं वो हार गए और परिमल नाथवानी जो हैं वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और एक सीट तो जेएमएम की तरफ से पहले से ही कन्फर्म मानी जा रही थी। और इसी बीच जो सबसे ज़्यादा खबर तेज़ी से लोगों के मन में आ रहा है, सवाल जो उत्पन्न हो रहा है वो ये है कि क्या कांग्रेस का विलय होने वाला है, क्या कांग्रेस मुक्त झारखंड आने वाले भविष्य में बनने वाला है। और अगर कांग्रेस का विलय हो जाता है, अगर झारखंड में कांग्रेस मुक्त सरकार आ जाता है, तो क्या अबुआ कांग्रेस का निर्माण होगा, ये वक्त बताएगा। लगातार हमारी पैनी नज़र है अपडेट्स पर, लगातार जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, मंत्रियों के या फिर विधायकों के, उस पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपसे साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, TV45 देखते रहिए। मैं सृष्टि थी आपके साथ और मेरे साथ थे मेरे सहायक राकेश जी।